साहब, इलेक्शन के अंदर पैसा लगता है, फ्री में नहीं इलेक्शन होते। सुनो मेरी बात, ये यूपी का मेन इलेक्शन है, ये यूपी का मेन नहीं ओवैसी साहब पहली बार पूरे इसमें 100 सीटों पे लड़ रहे हैं। अगर 100 सीटों पे लड़ने के बाद भी मुख्यमंत्री तो वो जब भी नहीं बनने। भाई जो जीतता हुआ सेक्रेटरी को चेहरा है, जो जीतता हुआ उसे हराने के लिए हिस्सेदारी अच्छी लगी। सुनो, हम बता रहे हैं, लग रहा है कि आपके हक में वोट देंगे। हमें कौन सी बात अच्छी लगी हम बता रहे हैं। रिजवान में रुक जाओ, हजाओ जुम्मन बनवाया उन्होंने अर्थले के अंदर, जब से बनवाया वो उसका उद्घाटन भी करने आया था। इस बार क्या करने को कहा है ये बताओ। सुनो मेरी बात, जब से अरे हर चीज की रीडिंग भी फ्री, बिजली फ्री, सारी चीज फ्री है, पानी फ्री, हर चीज फ्री है, भर्ती फ्री। जब से वो खुला है ना हज हाउस, उसका उद्घाटन ही नहीं हुआ जब से बीजेपी सरकार आई है। क्यों? मुस्लिम समाज के लिए घोषणा की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाज को तो खुद पता है कि जब सरकार आ जाएगी हमें आरक्षण जो चाहिए हमारा पूरा मिल जाएगा। हमें तो नहीं मिला पिछली बार, ऐसा कुछ नहीं है, आरक्षण पूरा मिलेगा। समाजवादी पार्टी पूरे है, मुस्लिम खाली ये आ रहे हैं कि बस उनका चेहरा दिख रहा है और कुछ नहीं हो रहा, उन्हें कोई वोट मिलने वाली है। मुजफ्फरनगर के दंगों का असर तो नहीं पड़ेगा इस चुनाव? कुछ नहीं असर पड़ेगा। मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गलती हो गई। हाईवे बनवा दिए, मेरठ मेट्रो निकलवा दी, और क्या चाहिए सर। नमस्कार, हम मौजूद हैं इस वक्त शहीद नगर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ऐसी कौन सी घोषणाएं कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस कर सकते हैं, उनसे अच्छी सरकार बना सकते हैं, या फिर मौजूदा सरकार में आखिर कौन सी परेशानियाँ रहीं कि अखिलेश यादव का आना ज़रूरी है। यहाँ सपा के कार्यकर्ता भी खड़े हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? रिजवान मलिक है, ट्रांसजेंड अध्यक्ष जिला सचिव हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और ये आपकी समाजवादी पार्टी का कार्यालय खुला हुआ है, पंडित अमरपाल शर्मा जी के नेतृत्व में खुला हुआ है। पंडित अमरपाल शर्मा जी को विधानसभा से जीत के भी मिल जा रहा है इन्हें। पिछली कुछ वोटें रह गई थी जो आपके पंडित अमरपाल शर्मा जी को पूर्ण बहुमत से जिता कर भेजना है। यहाँ से कम 2.5 लाख वोटर्स हम जिता करके भेजेंगे यहाँ से पंडित अमरपाल शर्मा जी को। तो हमारा सवाल ये है कि मौजूदा सरकार में ऐसी कौन सी खामियां दिखाई दे गई हैं आपको कि आपको लगता है कि वो रिप्लेस होनी चाहिए, जनता आपको वोट देगी? चक्कर ये है, इनके तो सबसे पहले जुमलों की सरकार है। ये जुमलों की सरकार में इनके सबसे पहले पेपर लीक हो जाते हैं। एजुकेशन पेपर लीक हो जाता है इनका, रेलवे का पेपर लीक हो जाता है, भर्ती का पेपर लीक हो जाता है इनका। ये जुमलों की सरकार है, इन्होंने अब तक जुमले में ही रखा और झांसेबाजी इनकी रही है और कुछ नहीं मिला है। कोई भी इतने बंदे खड़े हुए हैं, सारे नौकरी वाले पैसे वाले बंदे नौकरी पैसे से सब परेशान है। इन लोगों को नौकरी मिलने को तैयार नहीं है। कहते हैं समाजवादी पार्टी के दौरान गुंडागर्दी बहुत थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुंडागर्दी कुछ नहीं थी। देखो इनकी गुंडागर्दी कम रही है भाई। इनकी गुंडा जो सही सलामत थे उन्हें भी जेल में ठूस रहे हैं, और जिनका नामी गिरामी थे उन्हें भी जेल में ठूसने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इनकी गुंडागर्दी नहीं भाई, इनकी जबरदस्ती इनकी चल रही है। बीजेपी सरकार वालों की कुछ भी कर सकते हैं। केंद्र में सरकार इनकी, ठीक है, राज्य में सरकार इनकी, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, मगर इनकी जुमले की सरकार है। ये कुछ नहीं करेंगे, बस जुमला दे रहे हैं, झांसा दे देते हैं। एक लॉलीपॉप आता है, वो एक लॉलीपॉप मुंह में दे देते हैं, सबकी बोलती बंद कर देते हैं। फिर बाद में वो लॉलीपॉप आता है तो हाहाकार मच जाता है कि हमारे साथ में क्या हो गया। रहने वाली जो जगह थी और जनता की, अब के जो इसके अंदर जनता फूटी हुई है कि आप समझ नहीं पाओगे। जनता इतनी महंगाई से, पेट्रोल देख लो आप, 65 रुपये पेट्रोल था, 100 रुपये कुछ हो गया पेट्रोल। डीजल देख लो, ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलती है डीजल पेट्रोल से तो चलती है सारी की सारी। अब अखिलेश यादव भी कहा जा रहा है और जो उनकी कार्यशैली इस वक्त देखी जा रही है, लग रहा है कहीं ना कहीं वही भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हो गए हैं और धर्मों की, जात की राजनीति पे उतर आए हैं। क्या कोई धर्म की राजनीति नहीं चल रही है? तो ओवैसी से गठबंधन क्यों नहीं किया? ओबीसी से हिसाब से गठबंधन है, ये तो मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं किया। वो इस बारे में वो बड़े नेता में जब जो लोग इसमें व्याख्या कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ओवैसी से गठबंधन कर लेते तो हिंदू वोट कट जाता। नहीं, ओवैसी साहब पहली बार पूरे इसमें 100 सीटों पे लड़ रहे हैं। अगर 100 सीटों पे लड़ने के बाद भी मुख्यमंत्री तो वो जब भी नहीं बनने। भाई जो जीतता हुआ सेक्रेटरी को चेहरा है, जो जीतता हुआ उसे हराने के लिए हिस्सेदारी आ गई उनकी बीच में। फिर ऐसा कुछ नहीं है। ओबीसी साहब सिवा वोट काटने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। वोट काटने का डर था तो गठबंधन कर लेते तो वोट नहीं। हमें गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें राजभर से क्यों किया? किससे? राजभर से? राजभर से भी चला गठबंधन और पार्टियों से भी चला गठबंधन। लोक दल से 36 का आंकड़ा हो गया था समाजवादी पार्टी का मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद, उनसे भी कर लिया। तो वैसी से क्या शर्मा गए वो, क्यों अखिलेश यादव? देखो वो उनकी राजनीति है, उस बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि अपने सारे के सारे भाई। लगता क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि वो क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ओवैसी साहब की सीट निकल के आएंगे, हम अपने लास्ट में गठबंधन में हम लेंगे। जो उनकी सीटें निकल के आएंगी 25-30 जो भी 10-15 जो भी सीटें आएंगी हम गठबंधन। फिर तो वोट कट जाएगा ना। आप तो पदाधिकारी हैं, आपका भी तो कुछ
ना कुछ राय होगी। कोई वोट नहीं कटेगी, वोट सीधा समाजवादी पार्टी को जा रही है और किसी को वोट नहीं जा रही है। सिर्फ एक ही निशान है, साइकिल का निशान है समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्हीं को चेहरे को वोट जा रही है। विधायक जी पंडित अमरपाल शर्मा साहिबाबाद से हमारे हैं, उनके चेहरों को दे रहे हैं। पूर्व विधायक रह चुके हैं, इनसे बढ़िया कोई चेहरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये समाजवादी से कोई सरकार ही नहीं बनाई पाई। अखिलेश यादव ने हिंदू समाज के लिए तमाम घोषणाएं की हैं, इस वक्त समझ में आ रहा होगा। तो मुस्लिम समाज के लिए क्या घोषणा की? मुस्लिम समाज के लिए घोषणा की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाज को तो खुद पता है कि जब सरकार आ जाएगी हमें आरक्षण जो चाहिए हमारा पूरा मिल जाएगा। हमें तो नहीं मिला पिछली बार। ऐसा कुछ नहीं है, आरक्षण पूरा मिलेगा। समाजवादी पार्टी पूरे है। पूर्व मतलब मुस्लिम के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है, फिर तो वाली बात सही हो रही है कि मुस्लिम कुर्सी बिछाने का काम करेगा केवल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी कर पार्टी रहे हैं अखिलेश यादव। मुझे तो लग रहा है कि मुसलमान का नाम ले दिया तो जैसे पिछली बार 70% यादव खिलाफ हो गया, फिर ना हो जाए। मुसलमान जितने भी है सब समाजवादी पार्टी के साथ में है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुत बहुमत से बना। मजबूरी हो गई समाजवादी पार्टी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मजबूरी कुछ नहीं है। दिल में चाह रहा अखिलेश यादव का है तो उसे पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को सरकार में लाने का काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ओबीसी साहब अपनी जगह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी जगह है। हमें क्या है कि हमें समाजवादी को लाना है और बीजेपी को हटाना है। ये जुमलों की सरकार है, इन्होंने जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया। हमारे जितने भी भाई हैं, एजुकेशन पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी नौकरी नहीं फिर रही है, वो दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। ये सरकार आती है और ये कहते हैं कि पकौड़े तलने का काम कर लो। बताओ पकौड़े से रोजगार हो जाता है? पकौड़े के काम तो पहले भी थे ना, रोजगार कोई थोड़ी रोजगार। ये बात तो सही है कि अखिलेश यादव, हमारे राष्ट्रीय पीएम साहब ये कहते हैं कि उनका जी नाली से गैस बना लो। जब नाली से गैस बनाएंगे, गैस कंपनी क्यों खोल लेगी? अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुसलमानों का नाम लेने से डर रहे हैं। नहीं, ऐसा कि हिंदू वोट दूर न चला जाए। नहीं, आप भी समझ रहे हैं। सब हिंदू भाई सब समझ चुके हैं इस बात को। ऐसा कुछ नहीं है। सारे जितने भी हिंदू भाई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और जगह भी, सब जगह हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम। कितना मुस्लिम वोट है यहाँ पर? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मुस्लिम वोट कितना है? हमारा जो वार्ड आ रहा है ये सारा का सारा मुस्लिम वोट है। यहाँ पे कम से कम तो 1 लाख की आबादी है, इसमें कम से कम कुछ नहीं 35 से 40 हज़ार वोटें बनी हुई है जो यहाँ से हर बार कोई ना कोई। तो क्या लग रहा है पूरा समाजवादी के पास जा रहा है, किसी के पास नहीं जा रहा है। बस खाली ओवैसी साहब खाली ये आ रहे हैं कि बस उनका चेहरा दिख रहा है और कुछ नहीं हो रहा। उन्हें कोई वोट मिलने वाली है। मुजफ्फरनगर के दंगों का असर तो नहीं पड़ेगा इस चुनाव? कुछ नहीं असर पड़ेगा। मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गलती हो गई थी पिछली सरकार। ऐसा कुछ नहीं है। वो इन्होंने नेताओं ने, बीजेपी वालों ने बदलाया था और कुछ काम नहीं था। मतलब बीजेपी के कार्यकाल में हो तो भी बीजेपी ने कराया, समाजवादी में हो तो भी बीजेपी ने कराया। ये राजनीति है। जो अपने आप को बढ़ाने चाहने की कोशिश करता है वो दंगे के काम में लाता है। ये राजनीति है। इन लोगों की राजनीति ठप हो चुकी है। मुजफ्फरनगर के दंगों को पता चल चुका है कि मुजफ्फरनगर में दंगे किसने कराए थे, भाईचारा किसने खत्म करा था। अब जो भाईचारा निखर के आया है वो समाजवादी पार्टी का जयंत चौधरी साहब का जो निखर के आया है, और सारा भाईचारा एक है, कोई ऐसा अलग कोई चारा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव की हर बात में राम मंदिर है, कहीं ना कहीं भाजपा वाला काम हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमारे ऐसे ही लग रहा है, अब आपको जो भी लग रहा हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बहुत समझ के चलने वाले हैं और इन जैसा युवा नेता आज तक मुख्यमंत्री में ना आया। पिछले चुनावों से भारी हार थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर मुसलमान किया तो फिर तो मसला गंभीर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी बनेंगे और बहुमत से सरकार 300 पार हमारी सीटें जाने वाली हैं और 300 पार के बाद फिर हमारी सरकार बन जाएगी। फिर हमें 300 रेटिंग बिजली फ्री कराना। हमारे जितने भी लोग गरीब भाई हैं हमारे, उनका जो राशन चला, इन्होंने क्या काम करा? राशन के चुनाव के टाइम पे थोड़ा सा राशन उड़ा दिया। हमारी सरकार आएगी तो 5 साल फुल बहुमत से राशन हर घर में पहुंचेगा। राशन कार्ड जिस भाई के नहीं बने में उनके भी राशन कार्ड अप्लाई होएगी सारे के सारे। इन्होंने क्या काम करेगा कि अभी कुछ राशन कार्ड बने हुए हैं, गली मोहल्लों में अगर 70 राशन कार्ड बने हुए तो 100 के खत्म है राशन कार्ड। कैंसिल कर देते राशन कार्ड के ऊपर, कोटे पे अभी राशन लेने चले जाओ, उस पर अंगूठा रखो, उनके ये 3 दिनों के खत्म हो गए, 5 दिनों के राशन। और जब राशन कार्ड में एक्टिवेट हो रहे हैं सारे के सारे हमारे भाई। तो आप करो, नाम बताओ अपना पहले। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। अब देखो, जो सवाल करूँगा अपने अध्यक्ष जी के जैसा मत बोलना, जो दिल की है वो बोलना। अखिलेश यादव भी अब हिंदू राग अलापने लगे हैं। कोई बात नहीं, हम तो क्या नाम उसका मुसलमान है, सब क्या नाम उसका समाजवादी को वोट करेंगे। तो फिर क्या अंतर रह गया भाजपा और समाजवादी में? बस हम शुरू से अखिलेश यादव को लाइक करते हैं। जुमले बस सरकार है, उससे वोट नहीं करेंगे भाजपा को। हम समाजवादी को सरकार को। अखिलेश यादव के अभी तक किसी बयान में मुझे ये नहीं लगा कि मुसलमानों के लिए कोई राहत की बात की हो। कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे लिए हज हाउस बनवाया। हज हाउस बनवा दिया। हाँ,
बहुत ये है? रहा बहुत है। मुजफ्फरनगर के दंगे करा दिए वही बहुत है। नहीं, हैं? वो बहुत कोई कुवत है, हैं? उन्होंने दंगे कोई कराए, फिर किसने करा दिए? अब हमें क्या पता किसने कराए। सरकार में बैठे हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी? किन की जिम्मेदारी है? बीजेपी वालों की जिम्मेदारी है। अच्छा, हाँ, चीफ सुनो 1 मिनट सुनो 200 MIM वाले को। 1 मिनट हाँ भी रुक जाओ, MIM सुन जाओ वाले 1 मिनट हम देंगे इसकी जगह बयान हम हाँ भी रुक देंगे जाओ, यहाँ से ले लो। हम आएंगे फ्रेंड पे सुनो 200 हाँ 200 कुछ करोड़ रुपए मिले थे उस पे जो इतर का काम करता है हैं? करता है ना हाँ। है ना करता है ना करता हाँ। वो किसी का भी चाहता वो बीजेपी का था चाहे समाजवादी का था चाहे किसी का भी था वो हमें लगता है बीजेपी का आदमी है अच्छा, क्यों है लगता नहीं है क्यों- बीजेपी का है ही बीजेपी का आदमी 200 कुछ करोड़ रुपए पैसा नहीं है पास में हैं? 200 कुछ करोड़ रुपए उन्होंने साइड में लगा रखे थे उसके इतर वाले के नहीं बता दिए कि इतर वाला इतर वाला जो ठीक है ना कारोबारी इतना तगड़ा कारोबारी दो चलो, कुछ ये सोने निकला मामला तो हो गया, उसका हमें- सुनो मेरी बात हमें एक नहीं, जो मेन बात है भाई चुनाव- साहब मेरी बात सुनो आप इलेक्शन के अंदर पैसा लगता है फ्री में नहीं इलेक्शन होते सुनो मेरी चुनावों बात की मेन बात ये ये यूपी है- का मेन इलेक्शन है आप- ये यूपी का नाम मेन बताओ पहले हैं? अपना। मेरा रिहान नाम है तो रेहान भाई ये बताओ आप कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनकी ऐसी कौन सी बात अच्छी लग गई है आपको? हमें सारी कि- बात अच्छी लगी सुनो अरे हम कि बता रहे आपको लग हैं रहा है कि आपके हक में वोट देंगे? हमें कौन सी बात अच्छी लगी हम बता रहे हैं रिजवान में रुक जाओ हजार बनवाया उन्होंने अर्थले के अंदर हैं? जब से बनवाया वो उसका उद्घाटन भी करने आया था अखिलेश अरे इस यादव। बार क्या करने को कहा है ये बताओ। सुनो मेरी बात जब से अरे हर चीज की रीडिंग भी फ्री बिजली फ्री सारी चीज फ्री है पानी फ्री हर चीज फ्री है भर्ती फ्री। जब से वो खुला है ना हज हाउस उसका उद्घाटन ही नहीं हुआ जब से बीजेपी सरकार आई है क्यों बताएं अपना। मेरा नाम वकील अहमद। हाँ? वकील अहमद। अच्छा, इस बार चुनावों में किसकी सरकार? किसकी सरकार? हाँ। ये तो कंफ्यूज वाला है। कंफ्यूजन ना, आप क्या चाह रहे हैं, कौन आना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि भाजपा ना आए। भाजपा ना है कोई अगर भी आ भाजपा जाए। आए तो वो जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास उस पर कायम है। उस पर कायम रहे। तो इस बार आपका रुझान क्या है वैसे? देखो मैं हूँ कांग्रेसी, नहीं आप कोई भी है तो बताएं लेकिन ना। अब सत्ता किसकी आएगी हमें पता। कांग्रेस आ नहीं रही है तो हम किसकी सत्ता बताएं। अच्छा, कांग्रेस तो आनी नहीं है। यहाँ तो किसकी सत्ता आप किसको वोट देंगे, मतलब किसको जाएंगे कि अब आ जाए? कांग्रेस का परफॉर्मेंस तो खराब है। तो वोट तो हम कांग्रेस को हाँ, देंगे। तो वोट कांग्रेस को ही देंगे, मतलब वोट बर्बाद होगा। हाँ कोई बात नहीं। टोटल वोट। हाँ, बर्बाद तो करना। फिर आप अपनी उसमें कैसे रहेंगे कि भाजपा ना आए, वोट बर्बाद भी करेंगे? भाजपा आ ही रही है, क्या करोगे? अच्छा, आ ही रही है। चलिए आ जाएं, आप आ जाएं। नाम बताएं। मोहम्मद गुलफाम तो इस बार किसकी सरकार बुलवानी है? कांग्रेस ही आनी चाहिए। अरे कांग्रेस आनी चाहिए। अरे पिछला परफॉर्मेंस बुरा था, 3 सीटें जीती थी, तो कैसे हो जाएगा बिना गठबंधन के? वो वो तो ऊपर वाले की कृपा है। देखो अब गरीब आदमी तो ये चाहता है कांग्रेस आए, गरीब आदमी का सुदर्शन बने। अभी तक मैं काफ़ी मुस्लिम एरिया में गया, वो कह रहे हैं गठबंधन है, तो गठबंधन क्यों नहीं बुला रहे आप? वो जो बड़े बड़े अधिकार लोग जो बड़े बड़े बैठे हैं उस चीज़ को वो करेंगे ना, हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। योगी की सरकार में क्या बुरा लगा? योगी की सर योगी ने क्या करा? दिल्ली सीएम ने इतने बढ़िया बढ़िया काम करे, योगी ने क्या काम करा? कुछ भी काम नहीं करा कुछ भी नहीं किया। सबसे बुरा क्या लगा? है। सबसे बुरा क्या लगा? बुरा काम तो ये बहुत बुरे लगे। जैसे दिल्ली केजरीवाल ने मजदूर कार्ड बनवाया, लेबर कार्ड बनवाया, उसको सब में पैसे दिए 5-5 हज़ार रुपये। वो तो कह रहे हैं हम फ्री अनाज दे रहे हैं। फिर अनाज कहाँ रहा है? अभी 1-1.5 महीना हो गया मेरा घर का सिलेंडर तक तो आया नहीं है यूपी से। दिल्ली केजरीवाल ने 1 हफ्ते में सिलेंडर घर पहुँचवा दिए सबके। किसकी सरकार? नाम बताएं पहले तो। किसकी सरकार? आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ योगी की सरकार। अच्छा, चलो मुस्लिम इलाके में कोई ऐसा मुस्लिम मिला जो योगी जी बाबा को फिर बुलाना चाह रहा है, कारण बताओ। हाईवे बनवा दिए मेट्रो निकलवा दी और क्या चाहिए सर। कार्यकर्ता हो गए भाजपा के? हाँ योगी सरकार आदित्यनाथ योगी। हाँ, तो कोई पद वद मिला हुआ है या ऐसी? क्या पद मिला है? मैं वो पार्षद पार्षद हो आप यहाँ के? भारतीय जनता पार्टी से? हाँ। चलो बहुत बढ़िया।